नमस्ते फ्रेंड्स, मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग मूवमेंट ऑफ किंग यानी कि राजा, मूवमेंट ऑफ रुक यानी कि हाथी और मूवमेंट ऑफ बिशप यानी कि ऊंट, इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो राजा होता है वो अपने आजू बाजू एक कदम चल सकता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, वाइट का किंग यहाँ पर खड़ा है तो वह अपने आजू बाजू में जैसे कि ऊपर, नीचे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और डायगोनली इस तरह से चल सकता है। जो स्क्वायर्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं उन सारे स्क्वायर्स में वो मूवमेंट कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मूव पे वाइट के राजा ने अपने बाजू वाले ब्लैक पॉन को कैप्चर कर दिया, तो ब्लैक ने अपना किंग मूव किया। वाइट ने फिर से अपने बाजू वाले पॉन को राजा से कैप्चर किया, तो ब्लैक का किंग फिर से मूव हो गया। वाइट का किंग अब इस बार डायगोनली नीचे आता है। ब्लैक किंग मूव करता है, वाइट किंग फिर से डायगोनली आकर पॉन को कैप्चर करता है। ब्लैक किंग मूव करता है, वाइट फिर से ब्लैक नाइट को कैप्चर करता है और लास्ट में ऊपर जाकर ब्लैक बिशप को कैप्चर कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग किंग का और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने किंग का ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर वाइट किंग फर्स्ट मूव पे अपने राइट हैंड में जाकर ब्लैक बिशप कैप्चर कर देता है। अब वाइट किंग डायगोनली ऊपर की तरफ जाकर ब्लैक रुक को कैप्चर कर देता है। ब्लैक फिर से किंग मूव करता है। अब हम डायगोनली जाकर ब्लैक नाइट को कैप्चर करते हैं। अब वाइट का किंग राइट हैंड में चलकर ब्लैक पॉन मारता है। अभी यहाँ देखिए, हम लोग एक स्टेप में किसी भी ब्लैक पॉन को कैप्चर नहीं कर सकते, है ना फ्रेंड्स। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक कदम चलकर ब्लैक पॉन के पास जाते हैं और फिर अगले स्टेप पर 1 बाय 1 ब्लैक पॉन को कैप्चर कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम किंग का तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पहले मूव पर जो वाइट का किंग है वो किसी भी ब्लैक पीस को कैप्चर नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो एक कदम चलकर पहले ब्लैक नाइट के नज़दीक चला जाता है। ब्लैक अपना किंग मूव करता है, वाइट ब्लैक के नाइट को कैप्चर कर देता है। ब्लैक किंग फिर से मूव हो जाता है। अभी हम फिर से 1 स्टेप में किसी को कैप्चर नहीं कर सकते, तो हम लोग एक कदम चलकर ब्लैक पीसेस के नज़दीक जाते हैं। ब्लैक किंग मूव करता है, हम लोग डायगोनल जाकर ब्लैक का हाथी मारते हैं। अब हम नीचे आकर ब्लैक के बिशप को खा लेते हैं और अब ही हम लोग ब्लैक के पॉन्स के नज़दीक जाते हैं। और लास्ट में ये ब्लैक पॉन हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके बाद हाथी यानी कि रुक के बारे में जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो रुक होता है ना, वो सीधा और स्लीपिंग लाइंस इस तरह से चलता है। जैसे ये वाइट का रुक है, देखिए यहाँ पे ये कितने भी कदम चल सकता है। राजा की तरह उसको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे एक ही कदम चलना है। तो अभी देखिए, यहाँ वाइट टू प्ले है, तो वाइट ये ऑब्जर्व करता है कि फर्स्ट मूव पे मेरा रुक 3 स्टेप सीधा जाकर ब्लैक पॉन को कैप्चर कर सकता है। अब यहाँ सीधे लाइन पे तो कोई नहीं है, लेकिन
यहाँ पे वाइट देखता है कि यहाँ पे वो पॉन अवेलेबल है, तो वो जाकर ब्लैक पॉन को कैप्चर करता है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप वाइट रूक ये देखता है कि मेरे स्ट्रेट लाइन में ये पॉन अवेलेबल है, तो वो सीधा जाता है और ब्लैक पॉन को कैप्चर कर देता है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सीधे लाइन में तो कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक पॉन अवेलेबल है, तो वो ऐसे जाकर स्ट्रेट लाइन से ब्लैक पॉन को कैप्चर कर देता है। अब यहाँ स्लीपिंग लाइन में कोई नहीं है, लेकिन ये सीधी लाइन में, स्टैंडिंग लाइन में ये पॉन अवेलेबल है, तो वो पॉन को कैप्चर कर देता है। अब यहाँ वाइट ऑब्जर्व करता है कि ये जो ब्लैक का नाइट और बिशप, ये दोनों ना तो मेरे सीधे लाइन में है ना तो स्लीपिंग लाइन में, तो वो पहले एक स्टेप मूव करके ब्लैक के नाइट को अटैक कर देता है और अगले स्टेप पे उसे कैप्चर कर देता है। सिमिलरली अभी वो इस बिशप को पहले अटैक कर देता है और अगले स्टेप पे उसे कैप्चर कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग रुक का और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे सीधे लाइन पे कोई नहीं है, ना तो स्लीपिंग लाइन पे कोई है, तो अब हम क्या करें? तो यहाँ पहले वो ब्लैक के बिशप को अटैक करने के लिए उसके नज़दीक जाता है और फिर ब्लैक बिशप को कैप्चर कर देता है। अभी फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, सीधे लाइन पर भी कोई नहीं है और स्लीपिंग लाइन पे भी कोई नहीं है, तो यहाँ वाइट का रुक 7th रैंक जाकर नाइट को अटैक कर देता है और नेक्स्ट स्टेप कैप्चर कर देता है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप वाइट का रुक आ जाता है 4th रैंक में, जहां 2 ब्लैक पॉन्स अवेलेबल है। वन बाय वन वाइट के रुक ने दोनों ब्लैक पॉन को कैप्चर किया और अभी यहाँ पे उसने यहाँ आकर ब्लैक का किंग और बिशप दोनों पे अटैक कर दिया। जैसे ब्लैक किंग मूव हुआ, उसने यहाँ पे बिशप को कैप्चर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी रुक की मूवमेंट। अब हम देखेंगे बिशप की मूवमेंट। फ्रेंड्स, जो बिशप होता है वो डायगोनल्स के ऊपर चलता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। आप इंग्लिश का एक्स लेटर होता है, कैपिटल एक्स, उसे याद रख सकते हैं। बिशप की एक स्पेशलिटी होती है, अगर शुरू में आपका बिशप वाइट कलर के स्क्वायर के ऊपर दौड़ रहा है तो वो वाइट कलर में ही दौड़ेगा, और अगर वो ब्लैक कलर में दौड़ रहा है तो ब्लैक कलर में ही दौड़ेगा। वाइट स्क्वायर वाला बिशप ब्लैक कलर में या डार्क कलर में नहीं जा सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये बिशप ने देखा कि मुझे ये पॉन अवेलेबल है, कैप्चर्ड। अब ये डायगोनल में फिर से सीधे जाके ये पॉन अवेलेबल है, कैप्चर्ड। अब यहाँ जाके तीसरा पॉन मार दिया। अब इस डायगोनल में ये पॉन अवेलेबल है तो इसे कैप्चर कर दिया। अब यहाँ देखेंगे आप तो ये नाइट अवेलेबल है तो आपने इसे कैप्चर कर दिया, और लास्ट में आपने जाके रुक को कैप्चर कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, हम बिशप का और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ जो ब्लैक का बिशप है वो डार्क कलर स्क्वायर में खड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया, अब ये जो बिशप है ये सिर्फ डार्क कलर में ही दौड़ेगा। तो यहाँ ब्लैक शुरुआत करता है बिशप इंटू पॉन, डायगोनल। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप पे वो यहाँ जाता है और एक पॉन मिल गया। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ना तो इस डायगोनल पे और ना तो इस डायगोनल पे ब्लैक के बिशप को कोई भी कैप्चर अवेलेबल है। तो वो क्या करता है, पहले
दूसरे डायगोनल में जाता है जहां वो नाइट और पॉन दोनों को अटैक कर सके, और फिर 1 बाय 1 उन दोनों को कैप्चर कर देता है। अब यहाँ देखिए फिर से, ना तो इस डायगोनल में ना तो इस डायगोनल में कोई कैप्चर अवेलेबल है, तो यहाँ वो पहले वाइट नाइट के तरफ जाता है अटैकिंग हिम, और नेक्स्ट स्टेप पे उसे कैप्चर कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी जानकारी थी मूवमेंट ऑफ किंग, रुक एंड बिशप। अगर आपको मेरा ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।